नमस्कार। मैं डॉक्टर धन्वंतरी त्यागी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम नियमित जनता के हित के लिए सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। और वर्तमान जो कोरोना आपदा चल रही है, इसकी वजह से हम ऑनलाइन जो है वो सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम हमारा जो है वो ये है कि हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि फैटी लीवर आखिरकार होता क्या है, ये इसके लक्षण क्या होते हैं और ये किस प्रकार से होता है। मैं धन्वंतरी आयुर्वेदा की तरफ से डॉक्टर धन्वंतरी त्यागी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और पुनः वापस अपने विषय की तरफ जो है वो आता हूं। देखिए, सामान्य तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि लिवर का जो मुख्य कार्य है वो केवल पाचन है, यानी कि भोजन का पचाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। लिवर का काम केवल भोजन का पचाना नहीं है। लिवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कायदे में देखें तो हमारे शरीर में 5 ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं कि हालांकि किसी भी अंग के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन 5 ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके ऊपर पूरे शरीर की सारी क्रियाविधि का दारोमदार रहता है। ऊपर से शुरुआत करें तो मस्तिष्क है, हृदय है यानी कि हार्ट जिसको बोलते हैं, और फेफड़े हैं यानी कि लंग्स जिसको बोलते हैं, और लिवर है जिसको हम यकृत बोलते हैं हिंदी में और संस्कृत में, और इसके अलावा गुर्दे हैं। ये वाइटल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं, यानी कि अगर इनके ऊपर कोई आघात हो, इन पर कोई नुकसान हो, तब ऐसी स्थिति में शरीर के अन्य अंग तत्काल प्रभाव से इससे प्रभावित हो जाते हैं। एक सामान्य सी परिस्थिति है कि हम लोग समझते हैं कि लिवर पाचन का कार्य करता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लिवर का जो कार्य होता है वो ये है कि हम अपने नियमित भोजन में गलती से या किसी चीज की वजह से भी, या फिर शरीर में बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, मल पदार्थ बनते हैं, और वो मल पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन्हें बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में टॉक्सिन, और आयुर्वेद की भाषा में उनको बोलते हैं मल पदार्थ। तो यकृत का जो कार्य है उन टॉक्सिन्स को या मल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उनको आरंभ कराना है। सामान्यतः मल पदार्थ जो है वो मल के रास्ते यानी कि लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते और पसीने के रास्ते, और जो है वो हमारी सांस के रास्ते, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इस प्रकार से निकलते हैं। तो जहां तक यकृत की बात है, यकृत इन सभी कार्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सीधा सा रोल प्ले करता है। इसीलिए जहां तक आपने देखा होगा कि अगर जिन किसी लोगों को गुर्दों संबंधित परेशानी रहती है तो उनको लिवर की परेशानी भी जरूर रहती है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम में भी लिवर की प्रॉब्लम जो है वो हो जाना एक सामान्य सी बात है। इसके अलावा लिवर का जो काम है वो एनर्जी का मैनेजमेंट करना है। कब किस अंग को कितनी ऊर्जा देनी है, कम देनी है, ज्यादा देनी है, बढ़ानी है, घटानी है, इसमें लिवर का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। फैटी लिवर की जहां तक बात यह है, ज्यादातर लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपना पेट का, तो तब उनको मालूम चलता है कि उनका जो है वो लिवर फैटी है। अल्ट्रासाउंड में लिखा आता है फैटी इन्फिल्ट्रेशन और ग्रेड 1 फैटी लिवर और फैटी लिवर ग्रेड 2, इस प्रकार से जो है वो लिख करके आता है, तब उनको मालूम चलता है कि फैटी लिवर है। वैसे इसकी जांच का एक सामान्य सा तरीका भी है। सामान्य सा तरीका ये है कि यदि आपकी तोंद बाहर निकली हो, यानी कि पेट बाहर निकला हो, यानी कि जो अपना चेस्ट या ब्रेस्ट एरिया होता है उसके बराबर की स्थिति में आपका पेट आ गया हो, तब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आपका लिवर जो है वो फैटी हो रहा है। ये एक साधारण सा एक आयुर्वेद का जो है वो टेस्ट है। ये इसके आधार पर जो है वो हम जानकारी कर सकते हैं कि हमारा लिवर फैटी है। जहां तक हम फैटी लिवर के लक्षण की बात करते हैं, सामान्य तौर पर फैटी लिवर जब हो जाता है तो कुछ खास लक्षण जरूरी नहीं कि आए, लेकिन सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों में थकावट रहना, कमजोरी रहना, हल्की बहुत थोड़ी बहुत कमजोरी जिसको हम जो है वो बोलते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं। इसके अलावा एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों में देखने को मिलती है। इनडाइजेशन यानी कि बदहजमी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे लोगों का पेशाब ज्यादातर जो है वो पीला जो है वो रहता है, या फिर बहुत झागदार जो है वो रहता है। इसके अलावा पेट में दर्द की शिकायत भी कुछ लोग जो है वो करते हैं, तो उनको बार बार पेट में दर्द आदि की शिकायत जो है वो रहती है।
और सामान्य तौर पर कहें तो पाचन तंत्र संबंधित रोग जो हमारे जितने भी होते हैं उनके लक्षण कभी कभी मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर मरीज में अधिकतर लक्षण जो है वो एकदम रेगुलर और डेली जो है वो मिले। शुरुआत में ये लक्षण जो है वो कभी कभी मिलते हैं। ये फैटी लीवर के सामान्य लक्षण हैं और ज्यादातर मरीजों में कोई खास लक्षण जो है वो होते भी नहीं है। हालांकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ज्यादातर के पास में कोई ना कोई लक्षण रहते हैं, लेकिन फैटी लीवर कोई एक दिन में होने वाली समस्या नहीं है। ये शुरुआत में पहले पैदा होती है और बाद में जो है वो लक्षण क्रिएट करती है। तो कोई जरूरी नहीं है फैटी लीवर की स्टार्टअप में कोई आपको जो है वो लक्षण हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेट जब आपका बाहर निकलने लगे समझ लीजिए कि आपका लिवर जो है वो फैटी हो गया है, तो वहां से ही उसकी शुरुआत होती है। जैसे जैसे वो फैटी लीवर की वजह से शरीर में परेशानी आने लगती है, उसकी वजह से जो है वो फिर धीरे धीरे उसके लक्षण और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, एक टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि बीमारी बढ़ती जाती है अगर इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कराया जाए। हम सीधे आते हैं इसके कारणों के ऊपर, जिसके लिए हमने आज की जो है चर्चा रखी है। देखिए होता क्या है कि लिवर का काम ये है कि शरीर के अंदर जो पाचन के पश्चात भोजन प्राप्त होता है, तो उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उस ऊर्जा को जो है वो रेगुलेट करता है। ऐसी स्थिति में जब आप जो है वो असमय भोजन करेंगे, हमारे शरीर में एक जैव घड़ी फिट है, हमने आपको पिछली बार भी जो है वो बताया था। शरीर के अंदर एक घड़ी फिट है, हर चीज जो है वो अपने काम से अपने समय से जो है वो चलती है। यदि हम उसको समय के हिसाब से जो है वो ओवरराइड करेंगे, यानी कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो शरीर तो चलेगा, लेकिन शरीर के अंदर के जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगी और उससे नुकसान होगा। सबसे पहली समस्या है असमय भोजन, यानी कि भोजन का एक निश्चित समय होता है। समस्या यहाँ ये है कि अभी हम आगे जितने भी विचारों पर चर्चा करेंगे उन सब में केवल एक ही मूल समस्या है कि हमने आज से 10 साल पहले में और अब में हमारे जीवनचर्या में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है, लेकिन हमने अपनी भोजन शैली में कतई भी परिवर्तन करना नहीं चाहा। हम ये तो कहते हैं कि आज की तारीख में जो खाने के पदार्थ हैं उनमें गुणवत्ता नहीं है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने अब में और अब से 10 साल पहले में खाने पीने के जीवन जीने के तरीकों में कितना ज्यादा परिवर्तन कर दिया है। शरीर की जैव घड़ी कभी भी अगर रिसेट होगी या फिर कोई चेंज होगा तो वो 10,000 या 20,000 या 50,000 सालों के बाद जो है वो होगा। परिवर्तन होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता कि 10 साल के अंदर अंदर आपका शरीर उसको सूट जो है वो कर जाए। दूसरे नंबर पे आवश्यकता से अधिक भोजन, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम उस विज्ञान की बात करते हैं जिस विज्ञान का कोई आधार नहीं है। हम कहते हैं कि हमको प्रोटीन चाहिए, हमको कैल्शियम चाहिए, हमको विटामिन चाहिए और इसके अलावा हमको जो है वो एनर्जी जो है वो चाहिए, हमको शुगर चाहिए, हमको जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इस चक्कर के फेर में हम आवश्यकता से अधिक भोजन जो है वो करने लग जाते हैं, जबकि सच्चाई वाली बात यह है कि जो भोजन विधि है वो ये कहती है कि आपके भोजन में ही वो सब चीजें बराबर समाहित हो जाएं। तब ऐसी स्थिति में आप मात्रा ना बढ़ाएं, आप मात्रा जो है वो बढ़ा लेते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह को नाश्ता अलग करते हैं, उससे पहले सुबह की चाय अलग होती है, फिर उसके बाद में फिर हम जो है वो थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं, फिर दोपहर को भोजन करते हैं, फिर शाम को एक बार भोजन करते हैं, फिर शाम को कुछ ना कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं, स्नैक्स जिसको हम बोलते हैं, फल खा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम रात को 8 बजे या 9 बजे करीब आसपास जो भोजन करते हैं, फिर हम रात को दूध पी लेते हैं। पेट को नहीं मालूम होता है, लिवर को नहीं मालूम होता है कि पेट में क्या आने वाला है। उसके लिए पाचन तंत्र को पूरे तरीके से रिएक्टिव करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए सारे जितने भी पाचक रस हैं वो सबको सीक्रेट करेगा, यानी कि सबको वो वहां से बहाएगा ताकि वो पाचन जो है वो पूर्ण हो जाए। लेकिन और इसके अलावा क्या होता है कि जैसे एक बार पाचक रस पूरे तरीके से जो है वो बाहर निकल गए, तो बाहर निकलने के बाद उसको जो पाचक रसों का थैला है वो जो खाली हो गया है उसको भरने में कम से कम 6 से 8 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अधिकतर लोगों के मामले में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि वो 4 घंटे के या 2 घंटे के अंतराल पे कोई दूसरा जो है वो भोजन ले लेते हैं। उतने पाचक रस उतनी मात्रा में बन नहीं पाते, जिसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि पाचन जो है वो अपूर्ण ही हमेशा रहता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, मैं आगे चर्चा में लेकर के चलूंगा। खाने के पश्चात सिटिंग, साधारणतया ये सबसे ज्यादा समस्या दोपहर के खाने में होती है। हम खाना खाने के तुरंत बाद जो है वो आराम से जो है वो सीधा कुर्सी पर बैठ करके अपना काम करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये, इस पर हम किसी दिन जो है वो चर्चा करेंगे कि जिस वक्त हम खाने के तुरंत बाद जो है वो सिटिंग करते हैं, तो सिटिंग करने की वजह से प्रॉपर जो एयर का सर्कुलेशन इंटेस्टाइन के अंदर वो नहीं हो पाता है
और पाचक रस का प्रॉपर मिक्सअप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन अपूर्ण रहता है। एक सबसे बड़ी समस्या आजकल जो देखने को मिल रही है, दो बड़ी समस्याएं हैं जिन पर चर्चा करेंगे। अल्कोहल इंटेक, एक फैशन टाइप जो है वो बन गया है कि हम शराब जो है वो पिएंगे। बिल्कुल देखिए, जहां तक मैं आयुर्वेद की बात कहूं तो मैं स्पष्टतः और पूर्ण साक्ष्य के सहित कह सकता हूं कि जितने भी अल्कोहल होते हैं उन सबके अपने अपने गुण हैं। अल्कोहल हुए या फिर जो है और भी काफी सारी चीजें हैं, या मांस है, या जितने मीट्स वगैरह हैं, इन सब चीजों के अपने अपने गुण हैं। बिल्कुल मैं इसकी एडवाइस देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कायदा भी इनके लिए कहता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इनका बहुत ही सोची समझी मात्रा में और बहुत तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। एक बना है गवारू भाषा में एक शब्द दवा दारू। दवा दारू इसलिए बना है कि दवा के तरीके से यदि उपयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। कायदा ये कहता है कि एक हफ्ते में 90 ml ऑफ अल्कोहल इंटेक इज परमिटेड। हालांकि कुछ गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 40 ml या 50 ml आप डेली का जो है वो 30 ml डेली का जो है वो ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई वाली बात यह है कि हम जो भारतीय लोग हैं, हमारे लिए हफ्ते में 90 ml से ऊपर की डोज जो है वो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। उसके जो अल्कोहल के इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट होंगे, यानी कि जो उससे दूषित पदार्थ बनेंगे, उसको निकालने के लिए लिवर को ज्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा। इसके अलावा पेट साफ की दवाइयां और एसिडिटी की दवाइयां, बहुत कॉमन सा एक चलन है कि पानी बताशे खाए, एसिडिटी होगी तो पहले एक जरूर का कैप्सूल खा लेते हैं। रात को दावत में कहीं जाना है तो उसके बाद में एक एसिडिटी का कैप्सूल खा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, सुबह को पेट अच्छा साफ हो जाएगा। लेकिन वो बेसिकली ना तो पेट साफ कर रहा होता है, ना वो कुछ और कर रहा होता है, वो सीधा सीधा लिवर के ऊपर लोड डाल रहा होता है, और लिवर के ऊपर लोड डालने की वजह से वो लिवर की जितनी बीमारियां उन सबको पैदा कर रहा होता है। तो पेट साफ और एसिडिटी की दवाइयों का उपयोग केवल वहां तक करें जहां तक आपको कोई चीज बार बार नहीं हो रही है। कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक आध बार अगर आपको कोई जरूरत पड़ रही है, मैं तो एडवाइस करता हूँ 2 महीने में एक बार अगर जरूरत पड़ रही है तो आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको हफ्ते 10 दिन में बार बार इन चीजों का उपयोग करने की जरूरत पड़ रही है तो तत्काल प्रभाव से किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जो है वो सलाह करें, क्योंकि यकृत की जो परेशानियां होती हैं, पाचन तंत्र संबंधी जो परेशानियां होती हैं, इनकी जो सही चिकित्सा है, जो वास्तविक चिकित्सा है, वो केवल और केवल आयुर्वेद में ही उपलब्ध है। इसके अलावा किसी अन्य पद्धति में इसकी पूर्ण चिकित्सा उपलब्ध नहीं। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, किसी से भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, डॉक्टर 3 पास वहीं रहेंगे तो घूम फिर करके आपको आयुर्वेद पे आना होगा। तब ऐसी स्थिति में पहले ही क्यों ना आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा एक रिस्क जो हम अगर बात करें तो फैटी लीवर, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि फैटी लीवर प्रोसेस कैसे होगा। देखिए सिंपल सी चीज है कि जैसे हमने असमय भोजन किया तो भोजन का पाचन जो है वो सही नहीं हुआ। जब भोजन का पाचन सही नहीं हुआ तो उसके अंदर हर एक खाने में फैट की मात्रा होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। गेहूं में 5% या 3% के करीब का होता है, और इसके अलावा घी में वो फैट का वॉल्यूम जो है वो 90% जाता है। दूध में फैट का वॉल्यूम जो है वो 40% से लेकर के 60% तक के बीच में जाता है। ज्यादातर खाने की चीजें जो हमारे भारतीय व्यंजनों में होती हैं उसके अंदर फैट की मात्रा जरूर होती है। जब पाचन अपूर्ण होगा तो वो फैट का पाचन सही नहीं होगा, यानी कि जो वसा है या जो चिकनाई है उसका पाचन जो है वो ठीक से नहीं होगा। जब उसका पाचन ठीक से नहीं होगा तो वो शरीर के अंदर घूमता हुआ रहेगा और शरीर का कोई भी ऑर्गन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस स्थिति में 2 काम होते हैं, या तो वो हमारी नसों के अंदर जमेगा और वो हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, या लिवर एक भला ऑर्गन होता है, वो क्या कहता है कि भाई तुम अपनी परेशानी जो है वो मेरे को दे दो और मेरे अंदर स्टोर कर दो। ज्यादातर केस में यही होता है कि वो लिवर उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और लिवर के अंदर फैट की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, यानी कि फैट की चर्बी के लोब्यूल्स जो है वो बन जाते हैं, और दैट इज कॉल्ड फैटी लीवर। चर्बी, लिवर के ऊपर चर्बी जो है वो जमना, लिवर के ऊपर से चर्बी नहीं जमती है, लिवर के अंदर चर्बी जमती है। बेसिकली टाइप ऑफ कि भी उसकी खाल के अंदर जो है वो चर्बी जमा हो जाती है। तो इसका मूल कारण जो है वो ये है कि हमारे जो भोजन के अंदर फैट रहती है, जब उसका अपूर्ण पाचन रहता है तो लिवर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने अंदर उसको जो है वो इकट्ठा कर लेता है। लिवर अकेला ऐसा ऑर्गन है कि लास्ट टाइम तक, लिवर और किडनी 2 ऑर्गन ऐसे हैं कि लास्ट टाइम तक लड़ते हैं शरीर की किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से। जिस वक्त ये शरीर से जो है वो इनके मतलब इनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, ये तभी ठप होते हैं।
इससे पहले ही आपको कोई लक्षण नहीं आने देंगे। इसीलिए मैं लिवर और किडनीज दोनों को भला ऑर्गन जो है वो के नाम से जो है वो देता हूँ। जैसे हमारे घर परिवार में समाज में भले लोग होते हैं कि वो बड़े बड़े कष्टों को भी सह लेते हैं लेकिन कुछ भी उफ तक नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार से ये हमारे दो ऑर्गन हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि हमने दोष दे देते हैं कि खाने पीने की चीजों में गुणवत्ता नहीं है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मैं वापस से नोट करूंगा, इसको कोट करूंगा, मैं कोट कर रहा हूं इसको वापस से। हमारे खाने पीने की चीजों में गुणवत्ता नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन यदि हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आज से 2500 साल पहले में जो किताबें लिखी गई हैं वहां बेसिकली नोटेड है कि भाई तस्कर लोग या फिर जो है वो लालची लोग खाने पीने में या फिर इन चीजों में फला चीज की मिलावट करते हैं। मिलावट का धंधा कोई आज का नया धंधा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान राम के जमाने में नहीं था, खूब था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हर तरह के लोग हर जमाने में एग्जिस्ट करते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमने केवल सारा दोष उन्हीं पर थोप दिया। आप ये देखिए कि हम चाहे किसी भी जो है वो समुदाय से संबंधित हों, लेकिन आज से 30 साल पहले हमारे परिवारों में क्या काम होता था, अब हम क्या काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जितने भी फैटी लिवर के या पाचन तंत्र संबंधित परेशानियों के आते हैं, केवल 3 ही प्रकार के लोग आते हैं। पहले नंबर पे वो जिनका सेटिंग का काम है, यानी कि जिनका कोई मेहनत मजदूरी का कोई काम नहीं है। दूसरे नंबर पे अल्कोहल इंटेक करने वाले ज्यादातर पेशेंट आते हैं, और तीसरे नंबर पे फालतू दवा खाने वाले जो है वो लोग आते हैं। 3 से अलावा चौथे किसी नंबर के पेशेंट के ऊपर में कोई फैटी लिवर का केस बिल्कुल नहीं मिलता, किसी कीमत पे नहीं मिलता, सब बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। खूब अल्ट्रासाउंड हमने करा के देखे हैं, 10,000 पेशेंट की स्टडी जो है वो मेरे पास है। मैं एक जो है वो वैरायटी को जानकारी आपको दे सकता हूँ कि किसका क्या प्रोफेशन है और किसको क्या जो है वो परेशानियां हो सकती हैं। अब जहां तक हम फैटी लिवर के रिस्क की बात करते हैं, सामान्यतः क्या होता है कि जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो वो फैटी लिवर को ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं, भाई कोई बात नहीं है तो आता है। ऐसा नहीं है। फैटी लिवर ये आपको शुरुआत का अंदेशा दे रहा है कि आपको या तो शुगर हो जाएगी, या आपको मोटापा हो जाएगा यानी कि वजन बढ़ने की समस्या हो जाएगी, या गुर्दे रोग की परेशानी हो जाएगी, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, और नहीं तो पाइल्स जिसको जो है वो बवासीर की शिकायत बोलते हैं, लेट्रिन के रास्ते की नसें जो है वो फूल जाती हैं, या आपको पाइल्स की शिकायत हो जाएगी, या बगंदर की शिकायत हो जाएगी, लेट्रिन के रास्ते के आस पड़ोस में फोड़ा हो जाता है, वो बराबर जो है वो बहता रहता है, बार बार फूट जाता है। इनमें से कोई ना कोई परेशानी आपको जरूर होना है, क्योंकि फैटी लीवर एक बार होने का मतलब ये है कि वो बीमारी अब आपकी पैथोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बीमारी दो ही परिस्थिति में खत्म होती है, या तो वो बीमारी उस अंग को खत्म कर दे, या उस बीमारी का इलाज करके हम उस बीमारी को खत्म कर दें। इसके अलावा किसी अन्य परिस्थिति में कोई भी बीमारी रुकती नहीं है, हर बीमारी बढ़ती चली जाती है, बिल्कुल बढ़ती चली जाती है। तब ऐसी स्थिति में हर एक छोटे छोटे लक्षण की अपनी उपयोगिता है। सामान्य तौर पर हम जब ऐसी सेशन करते हैं तो मन में बड़ा ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसको समझ लें कि ये तो डॉक्टर डरा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम डरा नहीं रहे हैं, ना हम आपको फैटी लिवर पे जो है वो जाने के बाद आने के लिए कह रहे हैं। हम केवल आपको यहाँ पर ये जानकारियां इसलिए देते हैं कि जब आपको मालूम चल जाए, जिस भी आयु में आपको मालूम चल जाए, उसी आयु में जब हम किसी भी बीमारी की चर्चा करते हैं तो हम उसके कारणों की चर्चा जरूर करते हैं कि ये कारण किस कारण से जो है वो होता है, मतलब क्या वजह है आखिरकार ये बीमारियां जो है वो हो रही हैं। तो जब हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं आपसे, तब ऐसी स्थिति में यदि आपको वाकई जो है वो उस बीमारी से बचना है, तब आप जो है वो उसके कारण की जानकारी होते तुरंत उसका बचाव जो है वो करना शुरू कर दीजिए। बाकी चिकित्सा करने के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पर चिकित्सक जो है वो बैठे हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल और केवल जो है वो आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। कोई भी चिकित्सक नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से कोई भी रोगी, कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस देश में कोई व्यक्ति जो है वो रोगी पड़े। हालांकि लोगों का कहना यह रहता है कि डॉक्टर्स अगर मरीज नहीं होंगे तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक के अलावा और भी बहुत सारे जो है वो कार्य है जो हम जो है वो कर सकते हैं। तो यदि ऐसा कुछ रहेगा तो डॉक्टर्स उन सब कामों को जो है वो बिल्कुल कर लेंगे। वैसे मैं आपको जानकारी दूं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे खाने पीने से संबंधित नहीं होती हैं।
तो इसीलिए चिकित्सकों की व्यवस्था, चिकित्सकों की आवश्यकता तो हमेशा से ही जो है वो पड़ने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चिकित्सक जो है वो डरा करके चीज़ों को चले। तो मेरी बात को जो है वो बहुत ध्यान से नोट करें। कारण इसलिए बताए गए हैं कि ताकि आप जितना जल्दी हो सके उन चीज़ों से जो है वो बचाव करें। आज के लिए बस केवल इतना ही, फिर पुनः आप लोगों से जो है वो मुलाकात होती है, फिर वापस से जो है वो चर्चा करते हैं। आपके जितने भी प्रश्न जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं उनका सीधा सा उनको उत्तर जो है वो प्रेषित कर दूंगा। और अगली चीज़ों के लिए, अगले समय तक के लिए मुझे जो है वो आज्ञा दें। फिर आपसे जो है वो पुनः मुलाकात होगी। अपने परिवार का जो है वो ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी के साथ जय आयुर्वेद, नमस्कार।